इसका एक भाव जब हम भगवान जी जाते हैं, अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं भगवान जी के पास मांगते। अर्जुन क्या मांग रहे हैं? भगवान को, भगवान से मांग रहे हैं, भगवान को ही मांग लेता है। और जो दुर्योधन क्या मांग लेता है? तो ये अपनी अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या चाहें। हमारे पास भगवान का दिया हुआ ये अमूल्य शरीर, कल बात चर्चा हुई थी, हम नारायण के अंश हैं, अर्थात नर और नारी हैं। हमारे अंदर वो सारी शक्तियां वो हैं, वो शक्तियां हमारे अंदर हैं जो उस नर के अंदर है, अर्थात उस नारायण के अंदर है। और हम सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम फिर भी गर्त में गिर जाते हैं और फिर बाद में क्या कहते हैं, रोते बिलखते रह जाते हैं। और असहाय की तरह उसमें हमारी सेवा करने वाला, हमारी क्या कहते हैं, रक्षा करने वाला या हमारी सहायता करने वाला उस समय कोई नहीं होता। ये हमारी आपकी बड़ी विडंबना की स्थितियां हैं और सब कुछ जानते हुए। इसलिए यहाँ पर कल वाली बात से स्पष्ट हो गई है, आज आपको प्रमाण मिल गया, उदाहरण मिल गया है कि अगर हम भगवान के प्रति, भगवान हमारे किसी भी अच्छे या बुरे कर्म में हमारे साथ कभी नहीं होता। और जब भगवान इनसे दुख मांगते हैं तो एक किसी अच्छे एक कवि ने 2 शब्द लिखे हैं उसमें कि भगवान से दुख मांगना चाहिए। दुख में क्या होता है? एक तो हम सब रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते हैं, सुख में सिमरन और दुख में करे न कोई, जो सुख में। देखो ये हमें अपने चाइल्डहुड से, अपने बचपन से हमने इसको रट लिया है, कंठस्थ कर लिया इस बात को, परंतु इसके अमल हमें पता नहीं तो इसको करना क्या है, इसके बारे में इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। तो किसी एक भक्त ने लिखा है किसी में कि सुख के माथे तिल पड़े, जो दे नाम भुलाए, और बलहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। कि हम जब दुख होता है तो प्रभु को ना याद करते हैं, जब शरीर में कोई पीड़ा होती है, कोई कष्ट होता है तो क्या करते हैं, हम भगवान जी को याद कर लेते हैं। अच्छा, दुख में 2 ही बातें सबसे ज्यादा याद आती हैं, या तो हम याद करते हैं भगवान को, दूसरा कौन याद आता है दुख में? माँ याद आती है। ये सत्य बात है, क्योंकि दूसरा स्वरूप भगवान ने कहा, ये आप इसी महापुराण में आप सुनेंगे कि आने वाले स्कंदों में कि भगवान ने कहा कि जीते जागते कि मेरा स्वरूप अगर इस कली काल में अगर आपने देखना है, ऐसे कई प्रश्न आ जाते हैं कि हमें इसी जीवन में आप हमें भगवान को दिखाओ, पंडित जी आपने समर्थ है तो दिखाओ। कई लोग ऐसे महानुभूतियों अपने गुरु संत महापुरुषों से डर जाते हैं। तो मैंने भी ऐसे एक प्रश्न अपने आचार्य जी से किया, तो वो कहते हैं बेटे ऐसे व्यक्तियों के लिए, क्योंकि आपने समाज में जाना है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आप ये कहें कि अगर आप बेटा जी, अगर आप प्रातः काल का जो सूर्य उदय देख लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त वाला, और एक आप देते हैं सायंकाल, ये दोनों ऐसे सूर्य होते हैं जो बड़े सौम्य होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप अर्घ देते हैं, और सायंकाल को संध्या करते हैं। परंतु वो कहते हैं कि अगर जेठ हाट के महीने में अगर दोपहर के मिड डे के भगवान जी को दर्शन करो, सूर्य को, जब आपके वो सिर के ऊपर होते हैं, चालू के ऊपर होते हैं, उस समय जेठ हाट में जो होते हैं वो भगवान जी जो होते हैं, वो जो सूर्य नारायण जी वो आपके सिर के ऊपर, ये साइंटिफिक है, गणना में आता है। और जो भी ये इधर जनवरी फरवरी में, दिसंबर जनवरी फरवरी में, यानी कि पौष और माघ के महीने में, इसमें जो सूर्य होते हैं वो हमारे मस्तक पर आ जाते हैं। तो सर्दियों में जो होते हैं वो सूर्य भगवान हमें थोड़े से सौम्य दिखाई देते हैं, परंतु जेठ हाट में वो हमारे सिर के ऊपर इतने खतरनाक होते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप सिर्फ मात्र कुछ क्षण के लिए अगर आप सूर्य को देखते हैं, तो उस सूर्य को अगर आप देख पाएंगे तो फिर समर्थ हो सकते हैं कि आप अपने भगवान को देख पाए, अगर आपको वैसे देखना है। वो कहते हैं कि उस परमात्मा के अंदर हजारों करोड़ों सूर्य की तेज है, जब एक अपने सामान्य सूर्य को हम अपने चर्म चक्षुओं से ही नहीं देख सकते, तो उस परम तत्व को, उस प्रकाश को, उस ऊर्जा को आप नहीं देख सकते। इसलिए कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भाव जो है, हम भगवान को भाव से ही मिल सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही जगसार है, भाव से बंदे मुझे तो भाव से बेड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। जब ये स्थिति कब आ जाती है, जब आप बड़ी कातरग्रस्त अवस्था में, मतलब ये समझिए, इसको ऐसे नहीं समझिए, आप इसको समझिए कि जब आप सबसे बड़े
दुख की स्थिति में होते हैं और जब आपके आंखों से अश्रु निकलने शुरू हो जाते हैं ना, तो भावना का कुछ क्षण, जिसको हम क्षणिक वैराग्य बोलते हैं, वो सिर्फ उसी समय जागृत होता है, वो पूरे समय में जागृत नहीं होता है। आप जितने बड़े धर्मात्मा, जितने बड़े आपको पूजा के वो बन जाए, पर वो हो ही नहीं सकता, वो आपके अंदर क्षण आ ही नहीं सकता। जब आप भगवान के प्रति जब पूर्ण समर्पित होकर जब बाकी बिहारी जी के शरण में खड़े होते ना, तो उसके द्वार पे जब जाते हैं, तो आपको कुछ लोग तो भगवान जी की वो छींटे लेने के चक्कर में भागे रहते हैं, आगे आगे भागते हैं बाकी बिहार जी पे। कुछ लोग वो माला चढ़ा के वो माले का तो फूल लेने की कोशिश करते हैं, मुझे फूल मिल जाए, फूल मिल जाए, फूल मिल जाए। और एक भक्त होता है वो द्वार पे डोरी पे खड़ा होता है, पीछे बाहर वो रो रहा होता है, वो आंखें भरी होती है, वो उसके जो चक्षु उसके मिलते हैं। व्यक्ति तो यहाँ आके धक्का मुक्का मारने के चक्कर में लगा होता है, ध्यान भटकता, पर वो एक एकांत खड़ा ओट लगा के दरवाजे की, वो झर 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 उसकी आंखों से अश्रु बह रहे होते हैं और वहां भगवान के साथ उसका साक्षात्कार होता है। तो भक्त की जो स्थिति वो ये होती है। और वो जो समय होता है वो कुछ क्षण होता है, वो कुछ क्षणों का जो वैराग्य होता है, जो क्षणिक वैराग्य कहा जाता है, वही आपका भगवान से तार जुड़ जाती है। जिसकी वो तार जुड़ती है, वो समस्त जीवन जब तक उसकी सांसें हैं तब तक उसको ऊपर जो उसकी सुरक्षा और संरक्षण का जो भाव हम बार बार मंत्रों में आपको बुलवा देते हैं, आपसे कहते हैं, वो उसकी ड्यूटी हो जाती है। फिर वो संभालता है आपको पता ही नहीं चलता। और आप स्वयं हैं, कई बार आप स्वयं कह देते हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला ये काम कैसे हो गया, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी, ये काम हो नहीं सकता था, ये काम किसने कर दिया, कौन भगवान के रूप में, फरिश्ते के रूप में, कोई देवता के रूप में, कि वो आ गया, उसने मेरे कार्य कर दिया, कौन आ गया। आज कल हमारे घर में, हमारे अपने ही घर में, दोस्तों की बात मत कीजिएगा, हमारे अपने घर में हमारे बच्चे नहीं सुनते, अड़ोसी पड़ोसी क्यों सुनेगा, और दूसरे गली मोहल्ले वाला क्यों सुनेगा, और दूसरी स्टेट वाला तो दूसरे नगर वाला बिल्कुल नहीं सुनेगा। पर ऐसी जगह पे आप खड़े होते हैं और एक अनजान व्यक्ति आके आपकी सहायता कर देते हैं, तो आप समझिए कुछ तो चीजें आपके साथ हैं, जो आपने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, उस परमात्मा के प्रति समर्पित हुए हैं आप, जो क्षण वो आपको उसका मोल, अर्थात भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि अगर आप मेरे लिए एक चरण, मेरी तरफ एक पग रखो, एक पैसे का दान करो, या कोई भी चीज मेरे लिए कुछ एक करते हो, तो मैं उसको 10-100 गुना देता हूँ आपको। और ये भगवान हमें अपने जीवन के अल्पकाल में जो भी हमारी स्थिति भगवान ने दी है, हमारे पास 60, 70, 80, 90, 100 साल जितनी भी उम्र दी है, भगवान हमें पग पग पर कितनी बार हमें प्रत्यक्ष प्रमाण दे चुके हैं, और हम उसके बावजूद भी नहीं समझ पाते कि भगवान तो हमारे अंग संग हैं और ये वास्तविकता है, पर हम उसको समझ नहीं पाते। इसलिए कभी कभी हम बीच में थोड़े से क्या हो जाते हैं, वो हम